आज का डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट रहेगा। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। कोलकाता के बाद अब महाराष्ट्र के बदलापुर में यौवन उत्पीड़न के खिलाफ जनाक्रोश उभरा है। वहां के एक स्कूल में दो बच्चियों के साथ यौवन उत्पीड़न का मामला सामने आने पर लोगों का रोष फट पड़ा। हालांकि राज्य सरकार ने तुरंत इस मामले को गंभीरता से लेते हुए विशेष जांच दल गठित कर दिया, मगर प्रशासन के रवैये पर प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। घटना 8-9 दिन पहले की है, जब बच्चियों के परिजनों को पता चला कि स्कूल के ही एक कर्मचारी ने उनका यौवन उत्पीड़न किया है, तो उन्होंने पुलिस के पास संबंधित मामले की प्राथमिकी दर्ज करानी चाहिए। मगर पॉक्सो अधिनियम का मामला होने के बावजूद उनकी शिकायत लिखने में टालमटोल की गई। इससे लोगों में नाराजगी और बढ़ गई। यही रवैया कोलकाता मामले में भी देखा गया था। वहां भी प्राथमिकी देर से दर्ज कराई गई। पिछले करीब एक पखवाड़े से देश के विभिन्न हिस्सों से बलात्कार, यौवन उत्पीड़न और नृशंस हत्या की घटनाएं रोज ही सामने आ रही हैं। बदलापुर के बाद अकोला में भी 6 बच्चियों के यौवन शोषण का मामला उजागर हो गया। ऐसी घटनाओं से महिला सुरक्षा को लेकर बने कानूनों और प्रशासनिक सतर्कता पर स्वाभाविक ही सवाल गहरे हुए हैं। बलात्कार, डरा धमकाकर किए जाने वाले यौवन शोषण, राह चलते छेड़खानी आदि के खिलाफ कड़े कानून हैं, मगर आपराधिक वृत्ति के लोगों में उनका खौफ इसलिए नहीं पैदा हो पा रहा कि उन कानूनों पर संजीदगी से अमल नहीं हो पाता। ऐसे मामलों में पुलिस का रवैया प्रायः टालमटोल का ही देखा जाता है। अगर यौवन उत्पीड़न का मामला समाज के निचले कहे जाने वाले वर्ग की महिला से जुड़ा हो, तो पुलिस का प्रयास अक्सर समझा बुझाकर रफा दफा करने का होता है। निर्भया कांड के बाद महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा और उत्पीड़न से संबंधित कानूनों को काफी सख्त बनाया गया था। बाल यौवन उत्पीड़न से जुड़े पॉक्सो कानून में तो तत्काल गिरफ्तारी और जमानत तक न मिलने का प्रावधान है, मगर इन कानूनों का ठीक से पालन न हो पाने के कारण ऐसे मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि समाज में बढ़ती यौवन विकृति और हिंसक वृत्ति की अनेक वजहें हैं, जिसमें से इंटरनेट पर पड़ोसी जाने वाली उत्तेजक और हिंसापूर्ण सामग्री का बड़ा योगदान है। इसलिए ऐसी सामग्री पर रोक लगाने के उपाय करने की मांग उठती रही है, मगर प्रशासनिक शिथिलता इसके लिए सबसे अधिक जिम्मेदार मानी जा सकती है। हमारे देश में यौवन उत्पीड़न के बहुत सारे मामलों में परिजन खुद चुप्पी साध जाते हैं। जो मामले पुलिस तक पहुंचते भी हैं, उनमें दोषियों को सजा दिलाने में तत्परता नहीं दिखाई जाती। जांच और गवाहियों में
वर्षों लग जाते हैं। बहुत सारे मामलों में पुलिस का रवैया पक्षपातपूर्ण देखा जाता है, इसलिए चर्चित मामलों में भी न्याय मिलने में लंबा वक्त लग जाता है। करीब 32 वर्ष पहले हुए अजमेर के ऐसे ही यौवन उत्पीड़न मामले में अब दोषियों को सजा सुनाई जा सकी है। उसमें डरा धमकाकर 100 महिलाओं का यौवन शोषण किया गया था। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिनमें लोगों का गुस्सा फूटा, उन्हें लेकर खूब चर्चा हुई, मगर उनमें पीड़िताओं को इंसाफ के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा। जब तक ऐसे मामलों में प्रशासनिक जवाबदेही तय नहीं होगी, विकृति मानसिकता के लोगों पर लगाम कसना कठिन बना रहेगा। दिल्ली देश की राजधानी है, मगर बुनियादी सुविधाओं के लिहाज से कई मामलों में यहाँ व्यवस्थागत खामियां आज भी जस की तस हैं। बरसात के दिनों में तेज बारिश से यहाँ के कई इलाके जलमग्न हो जाते हैं। सड़कों पर पानी भर जाने से यातायात व्यवस्था चरमरा जाती है। लोगों को घंटों जाम से जूझना पड़ता है। इस बार भी दिल्ली में मानसून के आगमन के साथ ही लोगों को जल भराव और यातायात बाधित होने की दिक्कतों से दो चार होना पड़ रहा है। दरअसल दिल्ली में बारिश से जल भराव की समस्या का मुख्य कारण जल निकासी की माकूल व्यवस्था न होना है। यहाँ अलग से बरसाती नालों की कमी हमेशा महसूस की जाती रही है। विशेषज्ञों के मुताबिक क्षेत्रफल के आधार पर दिल्ली में बरसाती नालों का एक बड़ा संजाल होना चाहिए, ताकि ज़्यादा बारिश होने पर पानी इन नालों के जरिए शहर से बाहर निकल सके। दूसरा, शहर की जलमल निकासी प्रणाली को बरसाती नालों से अलग करना भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बरसाती नाले सीवर में बहने वाले कचरे से भर जाते हैं और पानी की पर्याप्त निकासी नहीं हो पाती। किसी भी शहर में जलमल निकासी व्यवस्था का चुस्त दुरुस्त होना बेहद जरूरी है, मगर दिल्ली में सीवेज प्रणाली के रखरखाव में प्रशासन की अनदेखी भी बारिश के दिनों में जलभराव का बड़ा कारण बन जाती है। यहाँ के कई इलाकों में सीवर की नालियाँ कूड़े कचरे से भरी रहती हैं, जिस कारण बारिश का पानी बाहर निकलने की बजाय वहीं पर जमा हो जाता है। वैसे हर साल बरसात शुरू होने से पहले नालियों की सफाई को लेकर नगर निगम विशेष अभियान चलाता है, लेकिन इस पर कितना काम होता है, इसकी हकीकत तब सामने आती है जब तेज बारिश से कई स्थान जलमग्न हो जाते हैं। इस समस्या का स्थायी समाधान तभी संभव हो पाएगा जब प्रशासनिक स्तर पर इसे गंभीरता से लिया जाएगा। जल निकासी के लिए अलग से बरसाती नालों की पर्याप्त व्यवस्था करने के साथ साथ सीवरों के रखरखाव पर ध्यान देना होगा और इस कार्य में लापरवाही बरतने वालों की जिम्मेदारी
तय करनी होगी। समाप्त। दोस्तों, इस डिक्टेशन का पीडीएफ फाइल हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद एचपी स्वामी पर डाल दिया है और उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। और अगर आप रोजाना ऐसे ही डिक्टेशन पाना चाहते हैं तो एक बार इस चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कीजिए।